नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं प्रवेश शर्मा और आप देख रहे हैं प्रवेश शर्मा क्लासेस। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज का हमारा वीडियो जो होगा वो क्वाड्रिलेटरल्स पर ही होगा। हम देखिए इस टॉपिक पर ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड भी कर चुके हैं जिसमें हमने आपको सारी प्रॉपर्टीज़ बताई हैं क्वाड्रिलेटरल्स की, और ना केवल प्रॉपर्टीज़ पर हमने एम्फेसाइज किया है बल्कि उसमें हमने 1 to 4 क्वेश्चन को भी कवर किया है। आज बच्चों हम इस एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज ए स्क्वायर। आपको प्रूफ करना है कि कोई बेटा ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, उस क्वाड्रिलेटरल के मतलब जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। कहाँ पर बाइसेक्ट करते हैं? 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, एंड आपको क्या प्रूफ करना है? आपको प्रूफ करना है कि बनने वाली जो फिगर है वो क्या बने बेटा? बनने वाली जो फिगर है वो आपका स्क्वायर बने। देखो जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। देखो हमें स्क्वायर प्रूफ करना है ना, तो हम स्क्वायर की फिगर लेंगे, लेकिन अभी इसे स्क्वायर नहीं बोलेंगे। फिगर बेशक इसकी लिए है क्योंकि बनेगा ये स्क्वायर ही। इसको नाम दे देते हैं बेटा ABCD। ठीक है, अब उसने कहा डायगोनल्स मिला लो, A को C से मिला लो, B को D से मिला लो। मिला लिया? ठीक, तो ये यहाँ पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब O इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है। ये यहाँ पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, ना केवल बाइसेक्ट कर रहे हैं बल्कि 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये जो जितने भी एंगल हैं वो सभी एंगल कितने डिग्री के बन रहे हैं बेटा? 90 डिग्री के बन रहे हैं। अब आप देखो इसमें कि गिवन आपको क्या है। क्वाड्रिलेटरल ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच diagonals AC and BD bisect each other at 90 डिग्री। वो परपेंडिकुलरली एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। टू प्रूव बेटा, प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है ना वो क्या हो? इज ए स्क्वायर। देखो हमें इसको स्क्वायर प्रूफ करना है। सबसे पहले बच्चों इस क्वाड्रिलेटरल को हम लाएंगे पैरेललोग्राम। मैंने आपको पहले भी बताया था एक जो स्क्वायर होता है वो एक पैरेललोग्राम भी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं, इसको प्रूफ करके इसको पैरेललोग्राम ले आते हैं। तो देखो पैरेललोग्राम लाने के लिए हम इन दोनों ट्राइंगल को ले लेंगे। मतलब आप कोई से भी 2 ट्राइंगल ले लो, या तो ये दोनों या ये दोनों, लेने आमने सामने वाले हैं। ठीक है, ओके, इतना लेने के बाद अब लिखो इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC। इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC, इस तरह से हमने ये 2 ट्राइंगल ले लिए हैं। अब देखो मैं क्या लिखूंगा बेटा, इसमें AO जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी बेटा? OC के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये बात उन्होंने हमें दे रखी है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ओके, उसके बाद मैं लिखूंगा आपका OD इक्वल्स टू बेटा OB, ये भी बात उसने हमें दे रखी है। और तीसरी बात मैं लिखूंगा ये एंगल और ये दोनों एंगल, इसको मैं 1 ले लेता हूँ बेटा और इसको 2 ले लेता हूँ। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, क्योंकि ये कैसा है बेटा? ईच इक्वल्स टू 90 डिग्री है। ठीक, अब ये दोनों ट्राइंगल कैसे आ गए हैं? ट्राइंगल AOD जो है बेटा कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BOC के। कौन से क्राइटेरिया से? बाई SAS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से। जब 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे हो जाएंगे बेटा? इक्वल हो जाएंगे। तो AD किसके इक्वल हो जाएगी? AD जो है आपकी CB के इक्वल हो जाएगी या BC के। इसको लिख देंगे बाई CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल या कॉन्ग्रुएंट। 3, इसको 4, ये आप 5 मान लो, इसको 6 मान लो। तो एंगल 3 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 6 के। और एंगल 4 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 5 के। ये भी बाई CPCT से। ठीक है, अब देखो आप एक चीज़ देख रहे होंगे, एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल 6 के। और ये देखो 2 लाइन जा रही हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है। इसे ऐसे मानो जैसे कि AC। यदि एक एंगल यहाँ का और एक एंगल यहाँ का, मतलब एक इस इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, यदि ये दोनों इक्वल होते हैं तो ये ऐसे जो इक्वल एंगल्स होते हैं इनको हम अल्टरनेटिव एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये हमारे अल्टरनेट एंगल हैं। अब जब अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं तो बेटा लाइंस कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं। ठीक है, अब देखो 3 और 6 इक्वल हैं, 4 और 5 इक्वल्स हैं।
तो लिखते हैं कौन सी लाइन, ये वाली लाइन बेटा इसके कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। हम लिख देंगे AD जो है वो पैरेलल हो जाएगी किसके, BC के। क्यों बेटा, बिकॉज ऑल्टरनेटिव एंगल्स आर, AA का मतलब ऑल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल। इसके ऑल्टरनेटिव एंगल्स कैसे हैं बेटा, इक्वल। जब ऑल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल होंगे तो साइड्स कैसी होंगी, पैरेलल। तो अब क्या लिख देंगे, देयरफॉर ये जो है फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। सर पैरेललोग्राम क्यों हो गया, रीज़न बताता हूँ आपको। बिकॉज अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। इक्वल भी है और पैरेलल भी है। देखो इक्वल हम यहाँ से लेकर आए थे और पैरेलल ये रही, तो इसका मतलब ये एक पैरेललोग्राम है। अब यदि एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड जो है बेटा वो कितनी डिग्री की हों, चारों साइड यदि उसकी चारों साइड इक्वल हों तो बेटा वो क्या बनेगा आपका, वो आपका स्क्वायर भी बन सकता है, रोम्बस भी बन सकता है। ठीक है, अब हमें लाना है कि ये स्क्वायर बने। तो स्क्वायर लाने के लिए बेटा इसका एक एंगल 90 डिग्री का भी होना चाहिए। तो क्या क्या होना चाहिए, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड इक्वल हो, एक एंगल 90 डिग्री का हो, तो वो क्या बन जाएगा, वो पैरेललोग्राम आपका स्क्वायर बन जाएगा। तो अभी हम इसकी चारों साइड इक्वल लाएंगे। अभी ये क्या बन चुका है, पैरेललोग्राम। जब बेटा ये पैरेललोग्राम बन गया तो अपोजिट साइड कैसी आ गई है, इक्वल। तो अब क्या लिख देंगे हम, AB जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, CD के इक्वल हो जाएगी। यहाँ लिख देंगे पार्ट्स ऑफ पैरेललोग्राम, या क्या लिख देंगे बेटा, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम लिख दो। यहाँ पे साइड लिख दो, पार्ट की जगह साइड ज़्यादा अच्छा रहेगा। साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अब देखो बच्चों करना क्या है, आपको दो ट्राइंगल लेने हैं, या एक तो ये वाला और एक ये वाला ले लो। मतलब इस तरह से लेने हैं, या तो इन दोनों को ले लो, या इन दोनों को, या इन दोनों को, या इनमें से। मतलब लेने दोनों एक साइड इस तरह से हैं ताकि एक साइड जो है इनमें कॉमन आ जाए। ठीक है, तो मैं इसे ही ले लेता हूँ AOD और AOB को। इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल AOB। अब देखो बच्चों इसमें क्या क्या हमें दे रखा है, AO दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, कॉमन है। ये लो तो इसको कॉमन लिख दो। उसके बाद बेटा इसको एंगल 1 मान रखा है, 5 6 इसको 7 मान लेता हूँ। एंगल 1 और 7 यहाँ लिख दूंगा बेटा, ईच इक्वल्स टू 90 डिग्री। हर एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। OD इक्वल्स टू OB। ये बेटा उसने हमें शुरू में ही दे दिया कि ये क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो दोनों ट्राइंगल AOD बेटा कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल AOB के। कौन से क्राइटेरिया से, SAS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी साइड के बारे में क्या ख्याल है, DA इक्वल्स टू किसकी हो जाएगी, AB के बाई CPCT। अब लेकिन आपने देखा बट AB तो किसके इक्वल भी है, ABCD के भी इक्वल है। AB किसके इक्वल भी है, CD के इक्वल भी है। देन AB जो है वो CD के भी इक्वल है और AD के भी इक्वल है। ठीक, और आपने देखा AD किसके इक्वल है, CB के इक्वल है या BC के इक्वल है। ये बात प्रूफ हो गई। अब ये बन गया बेटा, इसकी चारों साइड तो इक्वल आ गई हैं, लेकिन अभी इसमें कुछ कमी रह गई है। क्या, मैंने बताया था पहले बनाएंगे इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बनाने के बाद इसकी चारों साइड कैसी ले आएंगे, इक्वल। अब इसकी चारों साइड इक्वल आ गई, लेकिन ये अभी भी स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसका जो कोई एक एंगल है, या तो A या B या C या D, इनमें से कोई एक एंगल भी किसका आना चाहिए बेटा, 90 डिग्री का आना चाहिए। तो अब क्या काम करेंगे, अब देखो मैं आपके लिए फिगर बना देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक ट्राइंगल ये वाला आप कोई से भी ले सकते हैं, मैंने ये वाला ले लिए हैं, DA और ये B है, ये A, ये B और ये C है। तो देखो अभी इन ट्राइंगल, थोड़े लेंदी क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल DAB ले एंड ट्राइंगल CBA लिया। अब इसमें DA जो है वो किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। अभी क्या किया है, प्रूव्ड किया है, तो इसे लिख देंगे प्रूव्ड अबव। अब कहोगे सर ऊपर तो नहीं है ये, अरे बेटा ये हम मान रहे हैं कि क्वेश्चन अभी एक ही पन्ने पर चल रहा है, तो इसको लिख दिया प्रूव्ड अबव, या आप लिख दो प्रूव्ड। उसके बाद बेटा क्या लेना है, अब उसने हमें दे रखा है कि AB और AB
दोनों में कैसा है बेटा, कॉमन है। ए बी दोनों में कैसा है, कॉमन है। एंड और हमें लेना है इसमें क्या बेटा, बी डी जो है वो ए सी के इक्वल है। उन्होंने देखो आपको क्वेश्चन में ये बात दे रखी है, क्वाड्रिलेटरल्स आर इक्वल, डायगोनल्स जो है वो कैसे हैं बेटा, इक्वल। ये बात आपको क्या है बच्चों, गिवन है। तो देखो बच्चों ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए हैं, डी ए बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल सी बी ए के। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए कौन से क्राइटेरिया से, एस एस से, तो बेटा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, ठीक है। तो देखो कहने का मतलब क्या हुआ, जब एंगल ए एंगल बी के इक्वल है तो एंगल सी जो है वो ए के इक्वल होगा और एंगल बी जो है वो डी के इक्वल होगा। कहने का मतलब इसके चारों ही एंगल कैसे आ जाएंगे, इक्वल। और जब किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल इक्वल हों तो वो स्क्वायर ही बनता है, ठीक है। देखो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, अभी थोड़ा और भी बढ़ा सकते हैं आपका मन करे तो। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों का सम 180 डिग्री आएगा, इन दोनों का भी 180 डिग्री आएगा, इन दोनों का भी 180 डिग्री हो सकता है और इन दोनों का भी 180 डिग्री हो सकता है। मतलब कोई से भी दो ले लो एडजेसेंट। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बिकॉज द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इक्वल्स ऑफ ए द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। अब ए की जगह क्या लिख सकते हैं, बी, या बी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए। तो हम यहाँ ए ले लेते हैं बेटा, एक और एक कितने हो गए, 2 एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए कितना आ गया हमारा, 90 डिग्री आ गया। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड इक्वल हो और चारों एंगल इक्वल हो, वो आपका क्या होगा, वो आपका स्क्वायर ही होगा, ठीक है। समझ में आई बात नहीं, यस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर करते हैं इसका हम 6th। इन 6th क्वेश्चन व्हाट वी हैव गिवन, हमें दे रखा है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और उसमें एंगल ए जो है वो बाइसेक्ट होता है। हमें प्रूफ करना है कि उसका एंगल सी बी क्या होता हो बेटा, बाइसेक्ट होता हो, और ए बी सी डी जो है ये फिगर एक रोम्बस है। देखो तो हमने आपसे बताया था कि जो फिगर आपको प्रूफ करनी हो ना, आप उसी फिगर को बना लें। ये लो जी, हमने यहाँ पर बना ली है आपकी फिगर, इसका नाम है ए बी सी डी। ए बी सी और डी, ए सी नाम का एक डायगोनल ड्रॉ कर लिया, ये लो जी कर लिया है। उसने कह रखा है कि एंगल ए जो है वो बाइसेक्टेड होता है। कहने का मतलब एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो कैसे हैं, इक्वल हैं। गिवन है क्या बेटा, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है इन विच एंगल ए इज बाइसेक्टेड, एंगल ए इज बाइसेक्टेड, जिसमें कि एंगल ए को क्या किया जाता है, बाइसेक्ट किया जाता है। मतलब एंगल 1 और एंगल 2 दोनों के दोनों कैसे हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं, ठीक है। टू प्रूव, इसमें 2 बातें प्रूफ करनी है बेटा। पहली जो है वो क्या, एंगल सी इज बाइसेक्टेड, एंगल सी जो है वो बाइसेक्टेड हो। दूसरी बात, ए बी सी डी एक क्या हो, इज ए रोम्बस, ए बी सी डी एक रोम्बस हो। रोम्बस के लिए क्या प्रॉपर्टी है बेटा, रोम्बस के लिए प्रॉपर्टी है कि चारों साइड इक्वल आ जाएं। बस किसी पैरेललोग्राम की यदि चारों साइड इक्वल हैं तो वो क्या होगा आपका, वो रोम्बस ही होगा, ठीक है। अब देखो इसको मान लो आप 3, इसको मान लो 4। प्रूफ देखो बेटा, अब आप देख रहे हैं कि ये पैरेललोग्राम है। जब पैरेललोग्राम होगा तो अपोजिट साइड्स कैसी होंगी बेटा, पैरेलल। ए डी जो है वो किसके पैरेलल होगी, बी सी के पैरेलल होगी, और ए बी किसके पैरेलल होगी, डी सी के पैरेलल होगी। तो 1 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के, क्योंकि ये इसका ऑल्टरनेटिव एंगल्स है। उसके बाद 2 जो है वो किसी के इक्वल आ जाएगा बेटा, 3 के, क्योंकि ये भी इसका ऑल्टरनेटिव एंगल है, ठीक है। अब देखो 1 और 2 कैसे हैं, इक्वल हैं, ये बात हमें उसने क्वेश्चन में दे रखी है। अब 1 के इक्वल 4 है, 2 के इक्वल कैसा है बेटा, 3 है। तो इसका मतलब बेटा ये नहीं हुआ कि ये सारे के सारे एंगल्स ही कैसे आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं, कि एंगल 1 जो है वो 4 के इक्वल है, बट एंगल 1 जो है वो 2 के भी इक्वल है। तो इसका मतलब और दे रखा है एंगल 2 जो है वो 3 के भी इक्वल है। कहने का मतलब ये चारों ही एंगल कैसे हैं, इक्वल हैं। लेकिन हमें चाहिए कौन से वाला, अभी बस ये वाला एंगल 4 जो है वो 3 के इक्वल चाहिए। यही बात प्रूव हो गई। तो क्या लिखेंगे, मैंने बताया ये 3 और 4 यदि इक्वल आ जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल बी इज बाइसेक्टेड। एंगल बी जो है
वो भी क्या हो जाता है बेटा हमारा, बाइसेक्ट हो जाता है। अब अगला पार्ट जो है वो हमें प्रूफ करना है क्या, कि भाई इसके जो हैं, क्या करना है बेटा, कि इसके जो एडजेसेंट साइड हैं वो इक्वल आ जाएं या चारों साइड जो हैं इक्वल आ जाएं। बिल्कुल आसान तरीके से कराता हूँ, देखो ध्यान से सुनो। इन ट्राइंगल ABC, एंगल ट्राइंगल में क्या देखो बेटा, ABC, ट्राइंगल ABC में क्या है, दो एंगल हैं, एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल हैं। तो बेटा इनकी एडजेसेंट साइड कैसी होंगी, इक्वल। 2 के सामने कौन सी साइड है, AC नहीं है, 2 के सामने जो साइड है वो है BC, 4 के सामने कौन सी साइड है, AB, ये इक्वल आ गई। ठीक, अब AB जो है वो किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, और AB जो है वो किसके इक्वल भी है, CD के भी इक्वल है। आइए अब देखो हम इसकी चारों साइड बराबर ले आते हैं। अब लिखेंगे बट AB, यहाँ तो लिख देंगे बिकॉज साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। भाई हमने कहा यदि दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनके सामने की जो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, यदि दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके सामने वाले जो दो एंगल हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, अब दे रखा है उसने AB जो है वो किसके इक्वल भी है, CD के। ये तो सर कहीं नहीं दे रखा, अरे भैया अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो इसका मतलब AB CD के भी इक्वल है और AB जो है वो किसके, BC के भी इक्वल है, एंड BC जो है वो किसके इक्वल है बेटा, AD के इक्वल है, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड कैसी हो, इक्वल हो, तो बेटा वो क्या बनेगा, वो रोम्बस ही बनेगा। सर स्क्वायर भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन स्क्वायर के लिए हमें उसका कोई एक एंगल कैसा लाना पड़ेगा, 90 डिग्री के इक्वल लाना पड़ेगा। मैंने क्या कहा, यदि कोई पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड इक्वल हैं तो वो रोम्बस होगा। स्क्वायर क्यों नहीं हो सकता, स्क्वायर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसका जो ये एंगल है, एंगल A 90 डिग्री का है या एंगल B 90 डिग्री का है, मतलब इनमें से ये जो चार एंगल है ना, इनमें से कोई एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। यदि 90 डिग्री का नहीं है तो वो रोम्बस ही है। हैंस प्रूव्ड लिखकर इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दे रखा है कि इसमें है ना आपको क्या प्रूफ करना है कि ये एक रोम्बस है और इसका जो एक डायगोनल है वो दोनों अपोजिट एंगल्स को, जैसे एंगल A है इसको बाइसेक्ट करे और एंगल C को भी बाइसेक्ट करे। उसी तरह से एक और डायगोनल है जिसका नाम है BD, वो एंगल B जो पर जो एंगल बन रहा है उसको बाइसेक्ट करे और जो D पर एंगल बन रहा है उसको भी क्या करे बेटा, बाइसेक्ट करे। ठीक है, चलिए तो देखिए आगे की बात अब देखते हैं, आगे हमें इसमें क्या करना है। आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। बेटा ये रोम्बस है तो रोम्बस की क्या होती है प्रॉपर्टी, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब AB जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, BC के, और BC CD के और DA, चारों साइड इक्वल होगी क्योंकि ये एक रोम्बस है। ठीक है, आइए अब देखो इन ट्राइंगल ABC ले लो, इन ट्राइंगल ABC, इसमें AB जो है वो किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। तो बेटा क्या होगा, एंगल 2 आपका एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। क्यों भाई, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। हमने क्या बताया था आपको, यदि दो एंगल इक्वल होंगे तो दो साइड इक्वल होंगी, दो साइड इक्वल होंगी तो दो एंगल भी कैसे होंगे आपके, इक्वल होंगे। ओके, अब देखो सिमिलरली इन ट्राइंगल, उसी तरह से इन ट्राइंगल, अब की बार ये वाला ले लो ADC में क्या दे रखा है, AD जो है किसके इक्वल है, DC के। ये बात आपको शुरू में ही गिवन है। तो एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। रीजन वही, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। यदि दो साइड इक्वल होंगी तो दो एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, अब आपने ये सारी चीज़ें देख ली।
अब आप देखते होंगे कि एंगल 2 और एंगल 3 भी तो इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये कैसे एंगल हैं, ऑल्टरनेटिव एंगल है। सर ऑल्टरनेटिव एंगल कहाँ लिखा हुआ है, अरे भैया दिया हुआ है, ये एक क्या है, रोम्बस है, और रोम्बस एक पैरेललोग्राम भी होता है। पहले रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है, उसके बाद रोम्बस बनता है। एक पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड इक्वल हो तो वो क्या होगा, आपका रोम्बस होगा। तो इसमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी वर्क करेंगी। एंगल 2 जो है वो 3 के इक्वल हो गया। अब आपने देखा एंगल 2 जो है वो किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। एंगल 2 3 के भी इक्वल है, और 3 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो हमने देखा है चारों एंगल कैसे हैं, इक्वल हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, एंगल 1 और 2 इक्वल हो गए, एंड एंगल 3 और एंगल 4 भी कैसे हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। तो ये क्या लिखेंगे हम, हैंस एंगल ए एंड एंगल बी इज बाइसेक्टेड। ये बात हमारी क्या हो गई, प्रूफ हो गई। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से हम इनको भी क्या कर लेंगे, प्रूफ कर लेंगे। ये आपका 5 मान लो, ये 6 मान लो बेटा, ये 7 और ये 8। तो हम बिल्कुल ऐसे ही ट्राइंगल लेंगे। इस बार कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे बेटा, इस बार हम ट्राइंगल ले लेंगे BCD और एक बार BAD। उससे भी करके हम क्या ले आएंगे, एंगल 3 को एंगल 5 को किसके इक्वल ले आएंगे, 6 के इक्वल ले आएंगे। एंड जो हमारा एंगल 7 है उसको किसके इक्वल ले आएंगे, 8 के इक्वल ले आएंगे। आप इसको कर लेना, बिल्कुल डिक्टो ऐसे ही होगा। और लास्ट मतलब यही चीज़ें लिख कर सिर्फ क्या देखना है आपको, BCD एक ट्राइंगल ये वाला लेना है, एक बार एक ट्राइंगल ये वाला, ठीक है। या देखो मैं आप लोगों को फिगर बना देता हूँ यहाँ पर, आप इधर से देख लेना, ABCD, इस बार आप BD मिला दें तो एक बार ये वाला ट्राइंगल चाहिए, एक बार ये वाला ट्राइंगल चाहिए। उसी तरह से दोनों ट्राइंगल जो एंगल हैं ये भी कैसे हो जाएंगे, बाइसेक्टेड हो जाएंगे। हैंस यहाँ लिख देंगे, हैंस एंगल आपका ये बेटा C था, C है। एंगल B एंड एंगल D आर बाइसेक्टेड। ये भी एंगल क्या हो जाते हैं आपके, बाइसेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें लिखा हुआ है क्या, ABCD एक रेक्टेंगल है इन विच डायगोनल्स AC जो है वो एंगल A को और C को दोनों को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, शो करना है कि ABCD एक स्क्वायर हो और इसका जो डायगोनल है दूसरे वाला जो एंगल मतलब B और D को भी क्या करता हो बेटा, बाइसेक्ट करता हो। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्या लिखा हुआ है हमारे पास, इसमें लिखा हुआ है कि भैया ABCD एक रेक्टेंगल है और प्रूफ करना है ये स्क्वायर हो। तो बेटा फिगर स्क्वायर की बनाएंगे। सर ये तो रेक्टेंगल दे रखा है, आप स्क्वायर बनवा रहे हो। भैया जो ये बात प्रूफ करने के लिए बोल रहा है वो फिगर वही होगी, इसलिए हम उसी फिगर को बनाएंगे। ABCD इसका नाम दे दो जो इन्होंने बोला है। उसके बाद कहता है AC जो है एंगल, ये मतलब डायगोनल जो है ये क्या हो रहा है, डायगोनल AC एंगल A और एंगल इसको C को बाइसेक्ट करता है। 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है। क्या कहा बेटा, 1 जो है वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, और 3 जो है बेटा वो किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। अब हमें लाना है कि ये हो स्क्वायर। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, स्क्वायर बन जाएगा। रेक्टेंगल का हर एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। बस मुझे क्या प्रूफ करना है, चारों साइड इक्वल आ जाए, ठीक है। अब ऐसे ही करूँगा, इन ट्राइंगल ABC देखो आपको क्या दे रखा है बेटा, आपको दे रखा है कि एंगल 1 और 2 दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं। एंगल 3 और एंगल 4 जो हैं वो भी कैसे हैं, इक्वल हैं। तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं बेटा, ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एक रेक्टेंगल भी क्या होता है बेटा, एक रेक्टेंगल भी आपका पैरेललोग्राम ही होता है, ठीक है। अब उसी तरह से देखो एक और ट्राइंगल ये दे रखा है, इसमें 1 और 3 दे रखा है। 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा। तो ये, और दूसरी बात भी वैसे भी देखो, हम इसे ऐसे ही जो लिख देंगे, रेक्टेंगल का हर एंगल 90 डिग्री का होता है। जब ये बाइसेक्ट होता है, बाइसेक्ट का मतलब इसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, उसी तरह से इसे भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो देखो इसको ऐसे समझो, थोड़ा सा अभी इसको पार्ट को ना लिखकर ऐसे समझो, एंगल A और एंगल C बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के। अब इनको बाइसेक्ट कर दिया, बाइसेक्ट मतलब हाफ हाफ कर दिया। इसका हाफ जो आ गया बेटा वो ले लेंगे हम कितना, इसका हाफ आ गया 2 और इसका हाफ आ गया 4। अब ये दोनों एंगल हमारे कैसे आ गए हैं, इक्वल।
तो अब इस बात को हम यहाँ लिख देते हैं, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। जब ये दोनों इक्वल होंगे तो बेटा ए बी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, बी सी के। बोलो क्यों, बिकॉज साइड्स अपोजिट टू। आप समझ पाए ये 2 और 4 क्यों इक्वल हो गए। देखो बेटा ए जो है वो भी 90 डिग्री के इक्वल है, सी जो है वो 90 डिग्री के। कहाँ लिख रहा है जी, भैया रेक्टेंगल का हर एंगल 90 डिग्री का ही होता है, इसलिए और रेक्टेंगल का हर एंगल 90 डिग्री का होता है, तो ए और सी दोनों बराबर हैं किसके, 90 डिग्री के। इनके आधे आधे भी कैसे होंगे बेटा, बराबर होंगे। तो इसका हाफ है 2, इसका हाफ है 4। तो अब ये ट्राइंगल ले लिया हमने कौन सा, ए बी सी। इसमें एंगल 2 जो है वो किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो साइड जो है 2 के सामने कौन सी है, बी सी, और 4 के सामने कौन सी है, ए बी। ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। रीजन देते हैं क्यों, बिकॉज साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। यदि दो एंगल इक्वल है तो बेटा उनकी दो साइड भी कैसी होंगी, इक्वल होंगी। अब ये क्या है भैया, एक रेक्टेंगल है। अब ये रेक्टेंगल है तो बट ए बी जो है वो बेटा किसके इक्वल भी है, सी डी के भी इक्वल है। यहाँ लिख दो, बिकॉज साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल की साइड जो है कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। जी सर बिल्कुल होती हैं। ए बी बेटा आपका बी सी के इक्वल आप लेकर आए हैं और सी डी के इक्वल है ही, जबकि सी डी जो है वो ए बी के इक्वल है। उसी तरह से बेटा बी सी जो है वो किसके इक्वल होगी, ए डी के। क्यों सर, आप तो ऐसी बराबर लिख देते हो। अरे बी सी जो है, बी सी किसके के सामने कौन सी साइड है, ए डी, और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड कैसी होती है, इक्वल। तो चारों साइड कैसी आ गई, इक्वल। अब ये स्क्वायर है, रोम्बस क्यों नहीं है, सोचो जरा, बताओ मुझे कि ये रोम्बस क्यों नहीं है, ये स्क्वायर ही क्यों है। कैन यू टेल मी, क्या आप बता सकते हैं मुझे। हाँ, क्योंकि इसका हर एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। जब हर एंगल 90 डिग्री का हो और चारों साइड इक्वल हो तो भैया वो फिगर क्या होगी, वो स्क्वायर ही होगी। हैंस रेक्टेंगल ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ये एक स्क्वायर बन गया है। अब स्क्वायर तो बन गया ये, अगली बात क्या प्रूफ करनी है, हमें प्रूफ करनी है कि भैया ये जो है 5 और 6, 7 और 8, मतलब 5 6 बराबर आ जाएं, उसके बाद 7 और 8 भी कैसे आ जाएं, आपके इक्वल आ जाएं। तो आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं आपको ये लिए इस फिगर को यहाँ बना देता हूँ। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये अब आपका स्क्वायर है। स्क्वायर होगा तो बेटा क्या प्रॉपर्टी होगी, ज़रा बता सकते हैं मुझे, चारों साइड कैसी होंगी, इक्वल। तो जरा देखो ना, एक ट्रायंगल ले लो ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें ए बी जो है किसके इक्वल हो जाएगी, ए डी के इक्वल हो जाएगी। क्यों, साइड ऑफ ए स्क्वायर। अब जब साइड ऑफ ए स्क्वायर कैसी आ गई है, इक्वल आ गई है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 7। ये दोनों कैसे आ गए हैं बेटा, बराबर आ गए हैं। ठीक है, अब उधर आ जाओ। इसी तरह से इन ट्रायंगल कौन से वाले में ले लो, इन ट्रायंगल सी डी बी, इसमें सी डी जो है किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। यहीं लिख देंगे साइड ऑफ ए स्क्वायर। किसी स्क्वायर की साइड कैसी होती है, इक्वल होती है। ठीक, यहाँ तक आई बात समझ में। तो बेटा एंगल ये वाला इस वाले एंगल के कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एंगल 8 और एंगल कितना, 6। तो एंगल 8 जो है एंगल 6 के, सॉरी ये है 6, वो है 7, ये बेटा 7 है। तो एंगल 8 जो है वो हमारा 6 के इक्वल आ गया। हाँ जी, एंगल 8 जो है वो हमारा 6 के इक्वल आ गया। ये 5 माना है हमने। हाँ जी, अब ये दोनों एंगल कैसे हो गए हैं, इक्वल। रीजन लिखो, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। यदि दो साइड इक्वल होंगी तो उनके एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल ही होंगे। ये बात समझ में आई बात, बिल्कुल जी, साइड्स आर इक्वल। अब हमें प्रूफ करना है क्या, कि बेटा ये जो है 7 जो है वो किसके इक्वल आए, वो 8 के इक्वल आए, और 5 जो है वो किसके इक्वल आए, 6 के इक्वल आए। अब ये क्या हैं, ये हैं बेटा, मैं लिख दूंगा 5 इक्वल्स टू 8 और मैं लिख दूंगा 6 इक्वल्स टू 7। सर क्या कर रहे हो आप, समझ नहीं आ रहा, ये इक्वल क्यों लिख दिए। मैं लिख दूंगा बिकॉज ऑल्टरनेटिव एंगल है। ये कैसे एंगल है, ऑल्टरनेटिव एंगल है। जब ऑल्टरनेटिव एंगल्स कैसे हैं बेटा,
क्यों है अल्टरनेटिव एंगल? क्योंकि स्क्वायर भी क्या है, एक पैरेललोग्राम। तो 5 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के, क्योंकि एक इस तरफ बन रहा है लाइन के, एक उस तरफ। उसी तरह से 6 जो है वो 7 के इक्वल हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या बात निकल कर आएगी? बात निकल कर आएगी कि भैया 5 इक्वल्स टू 8 इक्वल्स टू 6 इक्वल्स टू 7। ये चारों ही एंगल कैसे आ गए? इक्वल। जब चारों एंगल इक्वल होंगे तो जो हमें प्रूफ करना है वो हमारा प्रूफ हो जाएगा। क्या प्रूफ करना है हमें? एंगल 7 जो है वो 8 के इक्वल हो और एंगल 5 जो है वो 6 के इक्वल हो। ठीक है, यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। हैंस प्रूफ्ड। इस वीडियो में इतना ही बच्चों। अगले वीडियो में हम अगले क्वेश्चन कवर करेंगे जिसमें कि हम 9 टू, इसमें एक्सरसाइज में 12 क्वेश्चन है, 9 to 12 क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, देखिए ये थोड़े लेंदी टॉपिक्स हैं और थोड़े से बोरिंग टॉपिक्स भी हैं, लेकिन देखो बोरिंग होंगे तो हम इन्हें छोड़ तो नहीं सकते। यदि देखो छोड़ना होता तो CBSE ने हमारा 30% सिलेबस कम किया है। उन्होंने क्या बोला है, इस चैप्टर से कोई डिलीशन नहीं है। तो देखिए इसका आगे भी बहुत ज़्यादा यूज होगा, तो आप थोड़ा सा बोरिंग होने के बावजूद भी इसको थोड़ा सा करते रहें, बार बार देखते रहें वीडियो को और चीज़ों को समझते रहें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।